Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. Once again welcome back to my channel हर दिन ज़िंदगी विद सिद्रा तुल मुंतहा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई हांडी। बहुत इजी रेसिपी है, घर में सारे मसाले होते हैं जिनसे मैं बनाऊँगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत जूसी बनती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, इट्स अबाउट 8 और 900 ग्राम। मैंने 2 मुर्गियों का सीना लेके उनके मैंने क्यूब्स में पीसेस कर लिए 1 इंच के, और उसको आपने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लेना है। मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ पकानी हो चिकन वगैरह तो उनको आप वॉश करके ड्राई कर लें। और ये मैंने लिया है जी पैन, इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल 2 और 3 टेबल स्पून डालूँगी। 2-2.5 टेबल स्पून है, ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन, उसको मैंने ग्राइंड किया है और उसको मैं इसमें डालूँगी। इसका मैंने कच्चापन दूर करना है। जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसमें प्याज नहीं डलता, बट मैं डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि इमरान को और शहरियार को हर चीज़ में मसाला चाहिए होता है। आप भी डालें, इससे टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देती हूँ। इट टुक हार्डली 1 मिनट और ये इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा और इसमें जो कच्चापन है प्याज का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जस्ट 1 मीडियम साइज़ का अनियन है। ये देखें जी, इसका पानी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और अब मैं इसमें वाला अपना चिकन डाल दूँगी बोनलेस। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक भी करें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जज़ाकल्लाह। और इसको शेयर भी करें जितना आप लोग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। अब मैंने इसको तेज़ आग पे पकाऊंगी चिकन को, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। चिकन को आप तेज़ आग पे पकाइएगा, क्योंकि चिकन मतलब पानी भी छोड़ेगा, ताकि जल्दी जल्दी पानी ड्राई हो, हमारा चिकन ड्राई ना हो। हमने चिकन को अंदर से जूसी रखना है। ये देखिए मैंने फ्लेम हाई की हुई है। बहुत इजी रेसिपी है। मैं इसको बस 1 मिनट पकाऊंगी कि इसका चिकन का कलर चेंज हो जाए। देन मैं उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी। आपके घर में गेस्ट्स आएँ और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। जो भी हैं तो आप ये लाजमी ट्राई करें, सर्व करें। गारंटी देती हूँ मैं कि बहुत अच्छी बनेगी। और बस मैं इसका कलर चेंज होने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं आगे इसके अंदर स्पाइसेस सारे ऐड कर दूँगी। और ये देखें जी, इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। ये मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली थी तेज़ वाली, उनको मैंने मोटा मोटा कूंडी में ही कूटा है, या आप ग्राइंड कर लें, चॉप कर लें, वॉट एवर यू वांट टू डू। ये 2 टेबल स्पून बन गई हैं मेरी, 5 से 6 ली हैं, वो डाल दें। और मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा इकट्ठे इनको भून के एक बॉक्स में इनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, भुना हुआ है। ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून डालूँगी, थोड़ा सा कम है। ये ज़ीरा और धनिया मिक्स हैं दोनों, मैंने उन्हें भून के रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा हुआ है, ये डालूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय की चमची। ये देखिए, सारे स्पाइसेस घर में मौजूद होते हैं आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है सिवाय क्रीम के। मैं इसमें ऑल पर्स की टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करूँगी। आप इसमें घर वाली जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी कर सकते हैं, और टेस्ट आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और ये देखें जी, इसको मैंने 30-40 सेकेंड्स और अच्छी तरह भूना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोर देन हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और इसके साथ अब मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च। मैं दोनों को कम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ, और ये भी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है डालूँगी। आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं जितनी मैंने डाली हैं आप भी उतनी डालें। आप ब्लैक पेपर भी पहले 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं, फिर इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे आप और भी डाल सकते हैं। अब मैं इनको 30-40 सेकेंड्स और भूनूंगी अच्छी तरह, ताकि स्पाइसेस सारे इसके अंदर चल जाएँ। तो ये थोड़ी सी मुझे कम लगी थी चिली फ्लेक्स, तो मैंने और डाल दी। मीन्स मैंने टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा स्पाइस कम लगी तो मैंने डाल दी, क्योंकि अभी इसमें क्रीम भी जाना है तो सब थोड़ी तेज़ होगी तो बैलेंस होगा। इस स्टेज पे मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। कुछ लोग एंड पे डालते हैं, बट वो बहुत डोमिनेंट टेस्ट हो जाता है फिर उसका लेमन का, बट आई डोंट वांट दिस। अब मैं गिन के इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 टेबल स्पून ऑफ मैंने डाला है इसमें दही के। फ्लेम मेरी अभी भी तेज़ है, क्योंकि मैं जल्दी पकाना है इसको। बहुत देर आप इसको पकाएंगे चिकन को तो आपका चिकन से बिल्कुल ड्राई, जिसे हम पंजाबी में ना चीड़ा हो जाता है, वो हो जाएगा। और इसके साथ ही इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन। ये देखें, दही डाला, दही ने पानी छोड़ा,
पे मैंने फ्लेम हाई किया हुआ है ताकि वो पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, मैंने टेस्ट किया था, मुझे इसमें सॉल्ट थोड़ा कम लगा, मैंने नमक इसमें और डाल दिया है। और आप भी इस टाइम पे इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और मैंने एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल पर्पस की क्रीम। आप ये देखें, ऑलमोस्ट मैं इसमें सारी डाल दूँगी, मैं सिर्फ थोड़ी सी रखूँगी जो मैंने ऊपर से गार्निश करना है। और इसको डाल के मैंने फिर इसको थोड़ा मिक्स करना है। पहले मैंने हाफ़ क्रीम डाली थी, मैंने पूरी नहीं डाली, और ये मैं बाकी की अब डाल दूँगी हाफ़। आप पूरी एक साथ मत डालिएगा, आप पहले हाफ़ डालें फिर हाफ़ डालें। मैं आई थिंक 40 सेकंड्स के बाद या 30 सेकंड्स के बाद मैंने बाकी हाफ़ डाल दी। और उसमें बहुत थोड़ी सी क्रीम रह चुकी थी। ये ऑलमोस्ट डन है मेरी। बस अब इसको मैंने जस्ट एंड में फ़ाइनल लुक देनी है। और मैंने थोड़ी सी क्रीम रखी है, हार्डली 1 टेबल स्पून इसके लिए, गार्निश के लिए। और इस टाइम पे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त बनी है, यानी कि बहुत यमी बनी थी। और आप इसको, ये एंड में मैं डाली हूँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, मैं बहुत नहीं डालती इसके अंदर। तो बस अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और साथ ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं भर के बटर के, ये मैं इसमें डाल दूँगी मक्खन। और इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कि बस और बिल्कुल दम वाली आग, जो चावलों की आग होती है इसमें हम दम पे रखते हैं, उस वाली आग पे आपने इसको रख देना है ताकि मक्खन का भी इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और ये ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी है। आप इसको नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और बस ये आफ्टर 10 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है इसकी लुक। ये देखें जी, बिल्कुल हो चुका है, मेरा डन हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट धनिया से गार्निश कर दूंगी। जब मैं इसको डिश आउट गर्म करूंगी तब भी मैं ऊपर एक पीस 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दूंगी ताकि वो मेल्ट होकर अच्छी तरह हो जाए। और साथ क्रीम से डेकोर करूंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और आपने कौन सी वीडियोज़ देखनी है मुझे वो भी बताएँ। अल्लाह हाफिज़।